करके तुम इतना तड़फड़ा रही हो, इतना रो रही हो, और उसका पति उससे अलग कर दी तो नहीं, उसको नहीं कुछ लगा? हाँ, इतना तड़फड़ा रही हो बच्ची के लिए। तो वही सोचना चाहिए ना, दूसरे घर में आग लगाने, दूसरे को अलग करने से पहले ना तो अपने बारे में सोचना चाहिए। आज लेकर गई तुम, कैसे मिल जानी, तुम लोग सब मिल गई हो, सब इकट्ठा हो गई हो। तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते प्रणाम, और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देखिए मैं किसकी बात करने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, मैं इसी ब्लॉग में रियल बताने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोग छोड़ के जाइएगा मत। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ सलोनी और खुशी और सरिता मैडम का, और विनोद भैया की, राज, जितने लोगों की फैमिली है, बाकी कोई अलग का नहीं है। अलग का एक ही औरत है, मुस्कान, जो सलोनी का साथ दे रही है, और पूरे यूट्यूब पे वो बदनाम हो चुकी है, लेकिन उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोग देखिए। दोस्तों ये खुशी आज रो रही है, सरिता मैडम आज बिलिक बिलिक के रो रही है, दिखा रही है, लग रहा है कि उनका क्या गुम हो रहा है। उनकी बेटी की बच्ची लेकर गई, उनको इतना तड़फड़ाई दल है। एक बार तुम सोची सलोनी के बारे में? खुशी तुम भी सोची क्या सलोनी के बारे में? नहीं सोची, कोई नहीं सोचा, क्योंकि उसको तुम लोग पागल बना के रखे हो, उसको खिलौना बना के रखे हो, जो चाहे तुम लोग खेलते हो और उसको नचाते हो, क्योंकि इस घर की वो बहू है ना, इसकी वजह से। खुशी तुम भूल गई? नई भाभी ला रही थी, नई शादी रखने जा रही थी, वो दिन तुम भूल गई? हाँ, तुम सलोनी के पति राज को अलग कर दी हो, दूसरे औरत के साथ तुम भेज दी हो, तब कहाँ था तुम्हारा दिमाग? और तुम्हारी माँ सरिता कहाँ दिमाग था, बताओ ना, कहाँ दिमाग था? आज तुम्हारी बच्ची को लेकर गई, तुम्हारी बच्ची कुछ कर देगी? है, जहाँ रखी होगी अच्छे से रखी होगी, ताकि तुमको एहसास दिला रही है कि उसका पति अलग की हो। तुम भी देखो बच्ची का तड़प क्या होता है, आज उसके पति का तड़प हो रहा है, रो रही थी, तो आज तुम भी देखो ना बच्ची का तड़प क्या होता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, दूसरे को गड्ढा खरीदोगे ना, तो गड्ढा में आज न कल तुमको गिरना ही गिरना है। आज तुम रो रही हो, बौखला रही हो, मेलझनी पकड़ा है, तुम लोग जो ड्रामा कर रही हो ना, भगवान न करे तुम लोग के साथ कोई रियल हो जाए तो क्या करोगी? मालती चौहान का हाल होगा फिर, यही होने वाला है दोस्तों। ये सब आर्टिक किस पे हो रहा है? सरिता और सूरज, अरे प्रीति और सूरज, प्रीति सूरज ऐसे ही किए थे तो व्यूज का चक्कर था। अब तुम लोग यही व्यूज का चक्कर कर रही हो, बाकी कुछ नहीं है। पब्लिक को ना तुम लोग जितना दिखा रही हो, सब दिखावा ही कर रही हो, व्यूज का चक्कर, बाकी कुछ नहीं। अरे हद कर दी तुम लोग ड्रामा किए। बच्चा तुम्हारी मामी लेकर, तुम्हारी भौजाई लेकर गई है ना, दूसरा तो कोई लेकर गया नहीं। तुम इतना मिलझली पकड़ी हो। जितने ये रामू और ये अनु जितने ड्रामा किए थे, वही तुम्हारा भी तीसरा गेम तुम्हारा ही है, तुम ही लोग का ये गेम है, ठीक है। तुम लोग ना एक व्यूज का चक्कर का तुम लोग दरिया बनाई हो, पब्लिक को गुमराह कर रही हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं रियल बताना चाहती हूँ कि जो राज गया है, अब राज का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? क्या है कि राज का ब्लॉग नहीं आ रहा है? विनोद भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये फैमिली मैटर है। इनके बेटी दामाद हुए, चाहे बहू हुए, चाहे ये हुए, सब एक ही जगह हैं। बाकी दुनिया को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग आके बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो रियल बोलना चाहती हूँ, खुशी, जो तुम्हें दिखावा की आंसू रो रही हो ना, ये बंद करो, ठीक है। ये दिखावा का तुम लोग आंसू तेल वगैरह पोत पोत के जो तुम लोग कर रही हो, बंद करो। पब्लिक को ना, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, ठीक है। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, तुम लोग के बात में आ जाएगी, पब्लिक आने वाली नहीं है। और सरिता मैडम ना पलटू हैं, बहू का साथ दे रही हैं, दे रही थी तो बच्ची लेकर चली गई, तो बेटी के साथ देने लगी। ऐसी है ये माँ। माँ को क्या करना चाहिए? दोनों को समझाना चाहिए, दोनों को बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। अब बाकी ये जो गंदगी आप लोग कर रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं मचाना चाहिए। करना है तो कुछ अच्छा कॉमेडी बनाओ ना, ताकि पब्लिक देखे, तुम लोग प्यार दुलार दे। तुम लोग का झगड़ा ही मार तो पब्लिक देखती है, पब्लिक तो यही देखती है। इसलिए दोस्तों मैं सोची एक ब्लॉग बनाऊं, ताकि आप लोग के बीच में क्या सही है, क्या गलत है, क्या पब्लिक सोचती है, क्या मैं सोचती हूँ, आप लोग के बीच में दिखाऊं, और इसी ब्लॉग के माध्यम से कर रही हूँ। दोस्तों ये जो लोग कर रही हैं गलत कर रही हैं, और गलत पे आवाज आप लोग उठाइए, ताकि कहीं भगवान न करे किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, किसी फैमिली के साथ रियल हो जाए। ये लोग का तो बीच का चक्कर है, और भगवान न करे कल किसी के साथ रियल हो जाए। आजकल तो देख ही रहे हैं, झूठ के लिए वीडियो बनाओ, रियल हो जा रहा है। मालती चौहान का क्या हुआ? यही हुआ ना। मालती चौहान का क्या हुआ? पहले व्यूज का चक्कर था, बाद में रियल हो गई, बाद में वो मर गई, खेला खत्म हो गया उसका।
तो दोस्तों आप लोग इस पे आवाज उठाइए और इसको रोकिए आप लोग कि ये ज्यादा ही हो रहा है। ये महाराष्ट्र में आके मुंबई में रह के ज्यादा ही कर रही हैं। इस पे आप लोग आवाज उठाइए और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय। बेटी को लेकर तुम इतना तड़फड़ा रही हो, इतना रो रही हो, और उसका पति उससे अलग कर दी तो नहीं, उसको नहीं कुछ लगा? हाँ, इतना तड़फड़ा रही हो बच्ची के लिए। तो वही सोचना चाहिए ना, दूसरे घर में आग लगाने, दूसरे को अलग करने से पहले ना तो अपने बारे में सोचना चाहिए। आज लेकर गए तुम, कैसे मिल जानी, तुम लोग सब मिल गई हो, सब इकट्ठा हो गई हो। तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते प्रणाम, और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देखिए मैं किसकी बात करने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, मैं इसी ब्लॉग में रियल बताने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोग छोड़ के जाइएगा मत। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ सलोनी और खुशी और सरिता मैडम का, और विनोद भैया की, राज, जितने लोगों की फैमिली है, बाकी कोई अलग का नहीं है। अलग का एक ही औरत है, मुस्कान, जो सलोनी का साथ दे रही है, और पूरे यूट्यूब पे वो बदनाम हो चुकी है, लेकिन उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोग देखिए। दोस्तों ये खुशी आज रो रही है, सरिता मैडम आज बिलिक बिलिक के रो रही है, दिखा रही है, लग रहा है कि उनका क्या गुम हो रहा है। उनके बेटी की बच्ची लेकर गई, उनको इतना तड़फड़ाई दल है। एक बार तुम सोची सलोनी के बारे में? खुशी तुम भी सोची क्या सलोनी के बारे में? नहीं सोची, कोई नहीं सोचा, क्योंकि उसको तुम लोग पागल बना के रखे हो, उसको खिलौना बना के रखे हो, जो चाहे तुम लोग खेलते हो और उसको नचाते हो, क्योंकि इस घर की वो बहू है ना, इसकी वजह से। खुशी तुम भूल गई? नई भाभी ला रही थी, नई शादी रखने जा रही थी, वो दिन तुम भूल गई? हाँ, तुम सलोनी के पति राज को अलग कर दी हो, दूसरे औरत के साथ तुम भेज दी हो, तब कहाँ था तुम्हारा दिमाग? और तुम्हारी माँ सरिता कहाँ दिमाग था, बताओ ना, कहाँ दिमाग था? आज तुम्हारी बच्ची को लेकर गई, तुम्हारी बच्ची कुछ कर देगी? है, जहाँ रखी होगी अच्छे से रखी होगी, ताकि तुमको एहसास दिला रही है कि उसका पति अलग की हो। तुम भी देखो बच्ची का तड़प क्या होता है। आज उसके पति का तड़प हो रहा है, रो रही थी, तो आज तुम भी देखो ना बच्ची का तड़प क्या होता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, दूसरे को गड्ढा खरीदोगे ना, तो गड्ढा में आज न कल तुमको गिरना ही गिरना है। आज तुम रो रही हो, बौखला रही हो, मेलझनी पकड़ा है, हैं? तुम लोग जो ड्रामा कर रही हो ना, भगवान न करे तुम लोग के साथ कोई रियल हो जाए तो क्या करोगी? मालती चौहान का हाल होगा फिर, यही होने वाला है दोस्तों। ये सब आर्टिक किस पे हो रहा है? सरिता और सूरज, अरे प्रीति और सूरज, प्रीति सूरज ऐसे ही किए थे, तो व्यूज का चक्कर था। अब तुम लोग यही व्यूज का चक्कर कर रही हो, बाकी कुछ नहीं है। पब्लिक को ना तुम लोग जितना दिखा रही हो, सब दिखावा ही कर रही हो, व्यूज का चक्कर, बाकी कुछ नहीं। अरे हद कर दी तुम लोग ड्रामा किए। बच्चा तुम्हारी मामी लेकर, तुम्हारी भौजाई लेकर गई है ना, दूसरा तो कोई लेकर गया नहीं। तुम इतना मिलझनी पकड़ी हो। जितने ये रामू और ये अनु जितने ड्रामा किए थे, वही तुम्हारा भी तीसरा गेम तुम्हारा ही है, तुम ही लोग का ये गेम है, ठीक है? तुम लोग ना एक व्यूज का चक्कर का तुम लोग दरिया बनाई हो, पब्लिक को गुमराह कर रही हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं रियल बताना चाहती हूँ कि जो राज गया है, अब राज का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? क्या है कि राज का ब्लॉग नहीं आ रहा है? विनोद भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये फैमिली मैटर है। इनके बेटी दामाद हुए, चाहे बहू हुए, चाहे ये हुए, सब एक ही जगह हैं। बाकी दुनिया को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग आके बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो रियल बोलना चाहती हूँ, खुशी, जो तुम्हें दिखावा की आंसू रो रही हो ना, ये बंद करो, ठीक है? ये दिखावा का तुम लोग आंसू तेल वगैरह पोत पोत के जो तुम लोग कर रही हो, बंद करो। पब्लिक को ना, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, ठीक है? पब्लिक इतनी पागल नहीं है, तुम लोग की बात में आ जाएगी, पब्लिक आने वाली नहीं है। और सरिता मैडम ना पलटू हैं, बहू का साथ दे रही हैं, दे रही थी तो बच्ची लेकर चली गई, तो बेटी के साथ देने लगी। ऐसी है ये माँ। माँ को क्या करना चाहिए? दोनों को समझाना चाहिए, दोनों को बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। अब बाकी ये जो गंदगी आप लोग कर रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं मचाना चाहिए। करना है तो कुछ अच्छा कॉमेडी बनाओ ना, ताकि पब्लिक देखे, तुम लोग प्यार दुलार दे। तुम लोग का झगड़ा ही मार तो पब्लिक देखती है, पब्लिक तो यही देखती है। इसलिए दोस्तों मैं सोची एक ब्लॉग बनाऊं, ताकि आप लोग के बीच में क्या सही है, क्या गलत है, क्या पब्लिक सोचती है, क्या मैं सोचती हूँ, आप लोग के बीच में दिखाऊं, और इसी ब्लॉग के माध्यम से करूँ। दोस्तों ये जो लोग कर रही हैं गलत कर रही हैं, और गलत पे आवाज आप लोग उठाइए, ताकि कहीं भगवान न करे किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, किसी फैमिली के साथ रियल हो जाए। ये लोग का तो बीच का चक्कर है, और भगवान न करे कल किसी के साथ रियल हो जाए।
आजकल तो देख ही रहे हैं, झूठ झूठ के लिए वीडियो बनाओ, रियल हो जा रहा है। मालती चौहान का क्या हुआ? यही हुआ ना। मालती चौहान का क्या हुआ? पहले व्यूज का चक्कर था, बाद में रियल हो गई, बाद में वो मर गई, खेला खत्म हो गया उसका। तो दोस्तों आप लोग इस पे आवाज उठाइए और इसको रोकिए आप लोग कि ये ज्यादा ही हो रहा है। ये महाराष्ट्र में आके मुंबई में रह के ज्यादा ही कर रही हैं। इस पे आप लोग आवाज उठाइए। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।